नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं महाजनपद काल के मगध साम्राज्य की। पिछले वीडियो में अपन ने जाना था कि महाजनपद काल में कौन कौन से महाजनपद रिलेटेड कितने महाजनपद थे, उनसे संबंधित कितने क्वेश्चन बन रहे थे, उनका अपन ने अध्ययन किया। लेकिन आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं वो है मगध साम्राज्य से संबंधित, मगध साम्राज्य से जुड़े महाजनपदों से संबंधित और मगध जनपद से संबंधित। देखिए मित्रों, कोई व्यूअर्स वीडियो को देखने वाला अगर उसको ऐसा लगे, किसी भाई को कि भी भाई बहन को ऐसा लगे कि वीडियो में जानकारी बिल्कुल कम बताई जा रही, तो मैं उनको ये बता दूं कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो कक्षा 6 के अनुसार पढ़ रहे हैं। कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान है ना, सामाजिक विज्ञान के अनुसार अपन अध्ययन करते जा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान 6 की सामाजिक विज्ञान की इतिहास का जो चैप्टर है वो अपन पढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद 7th की सामाजिक विज्ञान के इतिहास के चैप्टर पढ़ेंगे अपन। उसके बाद 8 के, 9th के, 10th के, इसी प्रकार पढ़ते जाएंगे। तो अपना जो लेवल चल रहा है वो कक्षा 6 के अनुसार चल रहा है। तो ऐसा कोई अन्यथा नहीं ले कि वीडियो में जानकारी कम बताई जा रही, कक्षा 6 के अनुसार अपन पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ें। देखिए पहला क्या है, पहला कथन है, जन समूह या कबीला जितने भूभाग पर रहता था उसे जनपद कहते थे। जन समूह है ना, जनता का समूह, और कबीला, देखो छोटे छोटे कबीले मोहल्ले मिलाकर जिस भूभाग पर रहते थे उसको क्या बोला जाता था? जनपद बोला जाता था। इनमें से कुछ जनपद राजतंत्रात्मक थे और कुछ गणतंत्रात्मक थे। महाजनपद काल में कई राजधानियां की किलेबंदी भी की जाती थी। सिपाहियों के वेतन का कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में भी होता था। उपरोक्त कथनों में से उन कथनों का चयन करें जो असत्य कथन नहीं है, अर्थात जो सत्य कथन है उन कथनों का चयन करना है। तो देखिए अपन पढ़ें, जन समूह या कबीला जितने भूभाग पर रहता था उसे जनपद कहा जाता था, बिल्कुल सत्य बात है। इनमें से कुछ जनपद राजतंत्रात्मक और कुछ गणतंत्रात्मक, ये भी बात सत्य है। महाजनपद काल में कई राजधानियां की किलेबंदी भी की जाती थी, ये भी बात सत्य है। सिपाहियों के वेतन का कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में भी होता था, ये भी बात सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सही है, ये है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उन कथनों का चयन करें जो असत्य नहीं है, मतलब जो सत्य कथन है उन कथनों का क्या करना है? चयन करना है अपने को। देखिए 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है, ये भी बात सत्य है। कौशल जनपद की राजधानी रामायण में अयोध्या बताई गई और बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी बताई है श्रीवस्ती। तो ये भी बात सही है। कौशल जनपद की राजधानी रामायण में अयोध्या बताई गई है और जबकि बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी श्रीवस्ती, तो ये भी बात सत्य है। महात्मा बुद्ध के समय 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में कौशल जनपद नहीं था। 4 शक्तिशाली जनपदों में कौशल जनपद नहीं था, तो क्या ये भी बात सत्य है? नहीं, ये बात असत्य है। इसलिए तो सत्य कौन सा हो जाएगा? दोनों कथन ये सत्य है। देखो कौशल शक्तिशाली राज्यों में कौशल उस समय सम्मिलित था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा क्या हो जाएगा? गलत है, क्योंकि उसमें महात्मा बुद्ध के समय शक्तिशाली राज्यों में कौशल का नाम वो उसके साथ में था। देखिए बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में नहीं था। देखो 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में कौन सा नहीं था? देखो कौशल शक्तिशाली था, मगध शक्तिशाली था उस समय, और अवंती भी शक्तिशाली था। ये मल्ल है, मल्ल उस समय शक्तिशाली महाजनपदों में नहीं गिना जाता था। मल्ल का बाद में मगध के साथ विलय हो गया था, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मल्ल उस समय साथ में नहीं था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए इन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ें। देखिए मगध महाजनपद की प्राचीनतम राजधानी गिरिब्रज थी।
ये बात सही है। वज्जी महाजनपद 8 कुलों से मिलकर बना था, ये भी बात सत्य है। महात्मा बुद्ध के समय वत्स महाजनपद का राजा उदयन था, ये भी बात सत्य है। सेदी लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उपरोक्त कथनों में सत्य कथन का चयन करें। देखिए इनमें एक ऑप्शन तो सही अपन ने पढ़ा, 2 भी सत्य है और 3 भी सत्य है। 1, 2, 3 सत्य है और सेदी लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये भी बात सत्य है। तो 1, 2, 3, 4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक विस्तृत था? कौन सा महाजनपद गंगा नदी के उत्तर तक नेपाल की पहाड़ियों तक विस्तृत था? देखिए कल अपने इसे पीछे वाला वीडियो अपने महाजनपदों को याद करने की ट्रिक, उसमें मैंने बताया था PK, MK इस प्रकार की आपको मैंने ट्रिक बताई थी, तो वो वीडियो जरूर देखा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि देखो गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक कौन सा महाजनपद विस्तृत था, तो वो महाजनपद था वज्जी महाजनपद। उस समय मतलब नेपाल की पहाड़ियों तक जो विस्तृत था वो था वज्जी महाजनपद। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ें। देख, कंबोज महाजनपद पहले राजतंत्रात्मक था किंतु बाद में गणतंत्रात्मक बन गया, क्या ये बात सत्य है? देखिए महाजनपदों की शासन व्यवस्था के अंतर्गत परिषद वर्तमान लोकसभा के समान होती थी, ये तो बात बिल्कुल सत्य है। उस समय महाजनपदों के काल एक परिषद होती थी विद्वानों की, जिस प्रकार सभा और समिति का अपन ने उल्लेख पढ़ा, उस प्रकार एक परिषद होती थी। वो वर्तमान जिस प्रकार से अपने संसद में लोकसभा का होती है उसी प्रकार की होती थी, तो ये भी बात सही है। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ये भी बात सही है। महाजनपद काल में वनों और खदानों से होने वाली आय राज्य की होती थी, ये भी बात सही है। तो पूछा क्या है अपने को, उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करें, तो चारों कथन क्या है? सही है। चारों क्या कथन क्या है? सत्य है। देखिए फिर से देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सावधानी पूर्वक पढ़ें। बिंबिसार और अजातशत्रु हरियंक वंश के शासक थे। बिंबिसार और अजातशत्रु हरियंक वंश के शासक थे। बिंबिसार का एक राज्यवेद था, कल उसके बारे में अपन ने पढ़ा था, जिसका नाम था जीवक, तो ये हरियंक वंश के शासक हुआ करते थे। शिशुनाग वंश का शासक हुआ करता था। महापद्मनंद और घनानंद नंद वंश के शासक थे, और नंद वंश के शासकों ने जनता पर बहुत कम कर बहुत कम लगाए, जिससे प्रजा से अत्यधिक स्नेह करती थी, प्रजा उसे अत्यधिक स्नेह करती थी। क्या ये बात सत्य है? देखते हैं अपन। देखिए बिंबिसार, देखिए मैं एक अलग से जानकारी देना चाहूँगा। पहला वंश अपने भारतीय इतिहास में किसी का नाम आता है तो वो हरियंक वंश का आता है। पहला शासक बिंबिसार था, उसके बाद अजातशत्रु, ये हरियंक वंश के बाद में शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश आता है। नंद वंश का पहला शासक महापद्मनंद था, और इसका जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। घनानंद का वध किया था, आपको पता हो तो, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। मौर्यों के बाद में गुप्तों का साम्राज्य आता है। इसी मौर्यों के बाद में वो पुष्यमित्र शुंग वंश का आता है, और उसके बाद में गुप्त काल आता है। इसी प्रकार से अपने भारत में प्राचीन इतिहास के ये वंश रहे हैं। तो नंद वंश के शासकों ने जनता पर बहुत कम लगाए, जिससे प्रजा उसे अधिक स्नेह करती थी। देखिए ये तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का वध इसलिए ही किया था क्योंकि उसने जनता के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर लिए, बहुत ज़्यादा कर लगाने शुरू कर लिए थे। तो ये तो बात बिल्कुल असत्य है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 इसके सही आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित राजधानियों में पांचाल महाजनपद की राजधानी थी। पांचाल महाजनपद की राजधानी, देखिए कल अपन मैंने बताया था हाथों की 5 अंगुलियों का ये 5 अंगुलियों का पांचाल बन गया।
5 अंगुलियों से क्या बन जाता है, एक सत्र बन जाता है। सत्र से हो गई यही सत्र, अपन सत्र को देखकर, नाग के सत्र को देखकर क्या हो जाता है, कांप जाते। कांप से कांपिले, इसकी दोनों राजधानियां थी, अक्षत्र और कांपिले। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और आज के वीडियो में इतना ही मित्रों। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे को भी मोटिवेशनल मिले, जिससे क्या हो, हम आगे ऐसे ही वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आ सकें, जिससे आपकी और हमारी तैयारी और मजबूत हो जाए। देखिए मित्रों, मैं आपको एक बार और बता दूं कि अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो आरबीएससी की किताबों का बिल्कुल निचोड़ पढ़ रहे हैं, आरबीएससी की किताबों का सारांश पढ़ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।